नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 777 गुरुकुल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, फ्रांसीसी क्रांति। ये टॉपिक ना सिर्फ एनसीईआरटी के लिए बल्कि DSSB, TGT, PGT, EMRS और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम में सवाल भी आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बास्तील का किला, जो बास्तील का किला था वो किसका प्रतीक था? बास्तील का किला जनमत, राजशाही की निरंकुश सत्ता, सामाजिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता। तो जो बास्तील का किला था वो राजशाही की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो लुई 15वें थे के समय क्रांति का कारण क्या नहीं था? लुई 15वें के समय क्रांति का कारण क्या नहीं था? तो उनमें से 3 कारण ऐसे हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के थे, सिर्फ एक कारण ऐसा है जो क्रांति का कारण नहीं था। सप्तवर्षीय युद्ध, अत्यधिक कर, वित्तीय संकट और सुदृढ़ नेतृत्व। तो उनमें से 3 कारण ये सही, सप्तवर्षीय युद्ध भी था इस कारण में, अत्यधिक कर भी था और वित्तीय संकट भी था, लेकिन जो सुदृढ़ नेतृत्व था ये इसका कारण नहीं माना जाता है। तो अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लुई 16वें के समय वित्तीय संकट के क्या कारण थे? जब लुई 16वें शासन में थे उस समय जो वित्तीय संकट हुआ था उसके मुख्य कारण क्या थे? पहला ऑप्शन रहेगा लंबे समय तक चले युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, वर्साय के महल का भव्य रखरखाव, 2 बिलियन लिवरे से अधिक का कर्ज। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? केवल एक और 2, केवल 2 और 3, और चौथे ऑप्शन में है ऑप्शन 1, 2 और 3। तो उसमें हमारे पास जो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है और ऑप्शन 3 भी ठीक है। तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण भी वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना था, वर्साय के महल का भव्य रखरखाव, 2 बिलियन लिवरे से अधिक का कर्ज। तो ये सभी कारण राजकोष खाली करने के लिए जिम्मेदार थे। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हिंदी में हम सामाजिक समझौता कहते हैं, के लेखक कौन है? तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसके लेखक थे रूसो। प्रश्न 5 है हमारा, तुर्गों के बाद लुई 16वें का वित्त सलाहकार कौन बना? तुर्गों के बाद लुई 16वें का सलाहकार कौन बना था? कैलोन, नेकर, ब्रिये और लफायते। तो इसका आंसर रहेगा नेकर। तो चलिए अब हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो है, लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? जो लुई 16वें थे वो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे? 1774 में, 1789 में, 1792 में और 1743 में, 1743 में। तो उसका आंसर जो लुई 16वें थे वो 1774 में बुर्बो राजवंश का शासक बना। तो जब ये 1774 में शासक बने थे तो ये बुर्बो राजवंश के शासक बने थे लुई 16वें। अब हम प्रश्न 7 पे चलते हैं। केलोन को हटाकर किस वित्त महानियंत्रक को बनाया गया? यानी केलोन को हटाकर किसे वित्त का महानियंत्रक बनाया गया था? तुर्गों को, ब्रिये को, नेकर को और बेली को। तो केलोन को हटाकर वित्त का महानियंत्रक ब्रिये को बनाया गया था। चलिए अब हम प्रश्न 8 पे चलते हैं। प्रश्न 8 है, शिकायत पत्र का क्या अर्थ था? जो एक ये फ्रांसीसी शब्द में लिखा गया है, इसमें शिकायत पत्र का अर्थ है राजा का आदेश, शिकायत पत्रों की सूची, धार्मिक उपदेश और करों की रसीद। तो इसका अर्थ था शिकायत पत्रों की सूची या जनरल स्टेट की जो बैठक के लिए प्रतिनिधियों द्वारा लाई गई मांगे थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल असेंबली के गठन का निर्णय किसने लिया? नेशनल असेंबली के
गठन का निर्णय किसने लिया? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट और पादरी स्टेट। तो नेशनल असेंबली का इसका जो गठन का निर्णय लिया था वो तृतीय स्टेट ने लिया था। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न 10, 1789 में नेशनल असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो 1789 में असेंबली का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? नेकर, जीन सिल्वेन बेली, मिराबियो और रोबेसियारे। तो उसका आंसर है जीन सिल्वेन बेली। 1789 में असेंबली का प्रथम अध्यक्ष बना था जीन सिल्वेन बेली। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 11, चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर उसे क्या कहा जाता था? जो चर्च धार्मिक कर लेता था उसे क्या बोलते थे हम लोग? टाइल, टाइथ, उपकर या चुंगी। तो जो चर्च द्वारा धार्मिक कर लिया जाता था उसे टाइथ के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 12, सक्रिय नागरिक एक्टिव सिटीजन की श्रेणी में कौन थे? सभी पुरुष थे, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने वाले लोग थे, केवल शिक्षित लोग, केवल उच्च वर्ग के लोग। तो यहां पर जो सक्रिय नागरिक थे ना वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने वाले जो लोग थे उनको सक्रिय नागरिक कहा जाता था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की सहायता, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की सहायता से फ्रांस को लाभ हुआ। 10 अरब लिवरे का कर्ज बढ़ गया, व्यापार बढ़ा, सेना शक्तिशाली हो गई। 10 अरब लिवरे का कर्ज अतिरिक्त इनके ऊपर बढ़ गया था। तो उसका आंसर रहेगा बी। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 14 नंबर, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? जो टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789, 21 जनवरी 1793। तो टेनिस कोर्ट की जो शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को ली गई थी। यह तृतीय स्टेट का एक साहसिक कदम था। स्टेट जनरल में मतदान का विवाद का क्या कारण था? स्टेट जनरल में जो मतदान का विवाद उसका मुख्य कारण क्या था? एक व्यक्ति एक वोट, एक स्टेट एक वोट, खुला मतदान या करदाताओं को वोट। तो उसका मुख्य कारण था एक स्टेट एक वोट, और राजा द्वारा पुरानी प्रथा के अनुसार मतदान चाहते थे, इसलिए एक स्टेट एक वोट के लिए मुख्य कारण था। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसने कहा जनता का प्रतिनिधित्व करने का कार्य केवल अमीरों को दिया गया है? जनता का प्रतिनिधित्व करने का कार्य केवल अमीरों को दिया गया है, यह कहा था जॉन पॉल मराट ने, रोबेसियारे ने, थॉमस पेन ने या नेपोलियन ने? तो इसका आंसर है जॉन पॉल मराट। तो ये कथन जो है जॉन पॉल मराट का था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 1789 से पहले स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? तो 1789 से पहले स्टेट जनरल की जो बैठक थी सन 1700, सन 1614 में, सन 1500 में या सन 1750 में? तो इसकी बैठक जो हुई थी 1789 से पहले स्टेट जनरल की 1614 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी 21 जनवरी 1793, 14 जुलाई 1789, 20 जून 1791 या 15 अगस्त 1792। तो लुई 16वें को जो फांसी दी गई थी वो 21 जनवरी 1793 को दी गई थी। आतंक का राज्य किसका काल था? जो आतंक का राज्य थे वो किसका काल था? लुई 16वें का या रोबेसियारे का? तो जो आतंक का काल था वो रोबेसियारे का माना जाता है। फ्रांस कब गणतंत्र बना? जो फ्रांस है वो गणतंत्र बना 1789 में या 1792 में? फ्रांस गणतंत्र बना 1792 में। ऐसे ही और एमसीक्यू तैयारी के लिए हमारे चैनल 777 गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। धन्यवाद।